अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा विज़। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके सवालात पर अपनी ये व्लॉग कंप्लीट करूं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है हबीबा जावेद का। इसमें लिखा है कि सर, मैं अपनी बेटी के साथ ट्रैवल करना चाहती हूं, तो मुझे बेबी का फॉर्म कैसे फिल करना होगा एज ए गार्डियन, या फिर कैसे? प्लीज़ बता दें। विजिट वीज़ा है या बच्चों का फॉर्म अलग से होता है, या नॉर्मल वही फॉर्म होता है जो मेरा होगा। आपने यूके के वीज़े के हवाले से बात की है और विज़िट वीज़ा के हवाले से बात की है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो एप्लीकेशन आपकी इलादा होगी और आपके बेटे की इलादा होगी। बेटा है या बेटी है, उनकी इलादा होगी। तो उसमें ये होगा कि जब आप, चूंकि ऑनलाइन फॉर्म होता है, जब आप फॉर्म फिल करते करते आगे जाएंगे तो आपके बच्चों का पूछा जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि ये बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप उसको यस करेंगे तो फॉर्म जो है वो आगे चलता है। देखो, वो बच्चे का पासपोर्ट मांगेंगे, ये वो, ताकि इसी तरह जब बच्चे का फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपका पासपोर्ट मांगेंगे। ठीक है। तो ये इसलिए है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन उसके अंदर आएगी, जो वीज़ा ऑफिसर है, जो डिसीजन मेकर है, वो जब आपकी एप्लीकेशन देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन अकेली नहीं है, इसके साथ एक और एप्लीकेशन है बेबी की है। तो जब बेबी की एप्लीकेशन है, वो बेसिकली वो डिपेंड करती है आपकी एप्लीकेशन पे। अगर आपका वीज़ा होता है तो बेबी का 100% हो जाता है, उसमें बेबी की कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन उस पर नहीं आता है। 18 ईयर्स से अगर कम है तो उसमें आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि बेबी की एप्लीकेशन लादा होगी या कि सेम होगी। नहीं, बेबी की एप्लीकेशन ऑब्वियसली लादा होगी। और एक सवाल आपने ये भी पूछा है कि क्या मैं गार्डियनशिप लिखूं या क्या। देखें, आप उनकी मदर हैं, मदर ही लिखेंगे। और इनके फादर कहाँ पे हैं? पहले तो बात यह, अगर फादर भी इसी कंट्री में हैं तो आपने एक लेटर ऑफ कंसेंट उनकी तरफ से देना है कि जिसमें वो लिखेंगे कि मुझे ये बेबी जो है ये अगर जा रहा है मदर के साथ यूके, तो मुझे इस सिलसिले में कोई इतराज़ नहीं है। उनके पासपोर्ट की कापी भी आपने साथ अटैच करनी, ये लाजमी है। ठीक है। अगर उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो फिर आप उनका आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्ती कार्ड लगा सकते हैं। अदरवाइज आपने पासपोर्ट की कापी लगाना लाजमी है। और जहाँ पे सिग्नेचर का पेज होता है, अगर पासपोर्ट में सिग्नेचर का पेज है तो आपने वो पेज भी ऐड करना है। ठीक है। और फादर से लेटर ऑफ कंसेंट लेके उसके ऊपर आपने लिख देना है कि बेबी के मदर के साथ ट्रैवल करने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एक लेटर ऑफ कंसेंट जो आपका इंग्लिश में होगा और आपने उसको भी अपलोड कर देना है दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। इस तरह के बहुत से वाक़यात एप्लीकेशन होती रहती हैं। और पहले तो ये होता था, जब मैनुअल होता था तो उस वक्त जो कमर्शियल पार्टनर होते थे, जैरी फेडेक्स हो गया, वीएससी हो गया, जो भी, तो वो एक साथ में फॉर्म देते थे जिस पर फादर से साथ करवाए जाते थे। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन फॉर्म है, इसलिए फादर से दस्तखत तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन उसके साथ आपने उनका पासपोर्ट बतौर आइडेंटिटी लगाना होगा। नायला जबीन ने जापान के जो टीचिंग के हवाले से जो स्कॉलरशिप है उसमें बात करते हुए कहती हैं कि 18 मंथ बाद वापस पाकिस्तान आके अपनी टीचिंग जॉब इधर से ही स्टार्ट कर सकती हैं। डिपार्टमेंट से 18 मंथ की लीव्स मिल जाएगी और ये लीव्स विद पे होगी या विदाउट पे होगी। बेसिकली ये स्कॉलरशिप है, इसके सिलसिले में लीव रूल्स के अंदर वाज़ह तौर पर एक चीज़ लिखी होती है। तो आप अपने डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड लीव लेके जाएंगी और वहाँ से चूँकि आपको स्टिपेंड मिलेगा, इसलिए अगर आपकी जो लीव है विद पे बनती है तो उसका एक अपना कानून कायदा है। वो आप 18 मंथ की तो नहीं देंगे ऑब्वियसली। उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है कि अगर आप 4 मंथ की फुल पे लेते हैं तो 4 मंथ की मिलेगी, अगर हाफ पे लेते हैं तो फिर उसमें आपकी 8 मंथ की हो जाएगी। और अगर बाकी जो है ऑब्वियसली वो आपकी जो है ना पे के बगैर होगी, विदाउट पे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप भी इस मामले को समझ गए होंगे। अगला सवाल है रोपियाल टीवी, कहते हैं हेटी का वीज़ा फिर कैसे मिलेगा, और ये भी बता दो कि यूएस से विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ काम कर सकते हैं या बंदा नहीं कर सकता, और क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ख़र्चा क्या होगा, और कुछ मुकम्मल वीडियो बना दें इस पर। अच्छा, इन्होंने कहा है कि यूएसए के वीज़ा के हवाले से मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊं कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या उसकी अखराजात फ़ीस वगैरह क्या हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने आइंदा दिनों में बशर्ते ज़िंदगी ये कोशिश करूँगा कि मैं
यूएसए पर भी एक जो है ना वो बना दूँ वीडियो। आगे जनाब ये मोहब्बतनामा है जमील मती का, और ये पूछते हैं हंगरी एम्बेसी के हवाले से। कहते हैं सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एमआरसी, एफआरसी, पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पोलियो और कोरोना सर्टिफिकेट्स वगैरह ओरिजिनल जमा कराने होते हैं या कि कलर कापीज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका दोबारा से हासिल करना मुश्किल होता है। देखिए जो हंगरी की एम्बेसी का प्रोसीजर है उसमें यही है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और प्लस उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी प्रेजेंट करनी होती है, और वो जो है ना अगर एम्बेसी चाहे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख के उसकी कापीज़ वो रख लेंगे। अदरवाइज़ अगर वो ओरिजिनल कापीज़ रख लेते हैं आपकी वीज़ा डिसीजन के लिए तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जब आपको पासपोर्ट वापस मिलता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वापस मिल जाते हैं। तारिक महमूद साहब मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन सर। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे व्लॉग्स देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है नीतीश भट्ट का। नीतीश भट्ट कहते हैं जी कि सर अगर कोई ए से सी कंट्री जा रहा है बट उसकी फ़्लाइट बी एयरपोर्ट जो कि दूसरी कंट्री है या वहाँ से सी कंट्री के लिए चेंज होनी है, तो क्या हम बी कंट्री में असाइलम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें मेरे पास वीज़ा सी कंट्री का है। अच्छा ये बड़ा क्या कहते हैं सिस्टमेटिक सवाल है या मैथमेटिकल सवाल है या जियोमेट्रिकल सवाल है। बड़ा खूबसूरत लिखा है जी, मैं ए पॉइंट से ट्रैवल करना चाहता हूँ सी पॉइंट तक और बीच में बी पॉइंट जो है वहाँ से मुझे एयरप्लेन चेंज करना है, और क्या वहाँ पर मैं असाइलम कर सकता हूँ? जी अगर वो कंट्री जो दरमियान में पड़ता है उसमें दो बातें हैं। एक तो आपको अगर वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर का ले ओवर है या फिर आपने जो है ना वो वहाँ पे कुछ एक दिन या कुछ आवर्स जो है वहाँ पे आप ट्रांजिट करना है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप वहाँ पर असाइलम जो है वो बी स्टेशन पे कर सकते हैं अगर वो कंट्री असाइलम दे रहा है। अगर वो ऐसा कंट्री है जो इसने सिग्नेचर ही नहीं किए हुए इस जिनेवा कन्वेंशन पे, तो बहुत कम कंट्री हैं वैसे, नॉर्मल तो वो सभी सिग्नेचरी कंट्री हैं। तो अगर वो सिग्नेचरी नहीं है तो फिर मुश्किल है। बेस्ट ये है कि आप ये चेक कर लें पहले कि जिनेवा कन्वेंशन का सिग्नेचरी कंट्री है, तो फिर उसमें आप असाइलम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक आईडी है पबजी कांडा की। कहते हैं डियर सर गुड डे, हाउ आर यू? 7 days ago receives Hungary work permit from agent, प्लीज़ लेट मी नो हाउ इज़ चेक ओरिजिनल और फेक, प्लीज़ हेल्प। तो इस सिलसिले में वर्क परमिट के लिए आपको सबसे पहले तो ये होगा कि उसमें जो आपका एजेंट है उससे आप कंपनी की डिटेल्स लें, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह, वहाँ पे आप उसको इसी को भेजें और उसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। दूसरी सूरत में ये है कि आप जो है ना वो एम्बेसी को भी वो अर्लियर एप्लीकेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह मुझे मतलब ये वर्क परमिट मिला है, मैं इसकी वेरिफिकेशन चाहता हूँ। या फिर इसके अलावा बेस्ट वे ये होता है कि आप ना इनके लेबर डिपार्टमेंट को लिखें और लेबर डिपार्टमेंट आपको विद इन टाइम जो भी उनका स्पेसिफिक टाइम होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, उसके अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। शहबाज अहमद कहते हैं जी अगर स्वीडन का वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है और बंदा इंडिया या पाकिस्तान में है, एक दफ़ा एंट्री एग्ज़िट भी हो गया है ईयू की, अब अगर स्वीडन की एयरपोर्ट पे अराइवल देकर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं? देखें इसमें तो मुझे ये समझ नहीं आती कि दोबारा आप अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो फिर आप स्वीडन में आप कैसे एंट्री लेंगे और वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे, किस तरह आप जो है ना वो फ़्लाइट लेंगे स्वीडन की? ये तो इस आपके इस सवाल से वाज़ेह ही नहीं है। अगर ये वाज़ेह हो जाता तो मैं आपको बेहतर एडवाइस कर सकता था। एडम जॉनसन कहते हैं सर जॉर्जिया में असाइलम कर सकते हैं, तिब्लिसी एयरपोर्ट वाला रिपोर्ट तो नहीं करेंगे? सर जॉर्जिया असाइलम पर वीडियो बनाएं। अच्छा जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जॉर्जिया असाइलम पर मैं वीडियो करूंगा इंशाल्लाह, डिटेल के साथ करूंगा। और जो आपका क्वेश्चन ये है कि तिब्लिसी एयरपोर्ट पर कर सकते हैं, तो उस सिलसिले में मैं आपको ये पढ़ सुना देता हूँ। द फॉरनर और स्टेटस पर्सन मे सबमिट ए रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन at the border while entering Georgia or while be in the state। तो मतलब उनका कहने का ये है कि अगर आप किसी भी बॉर्डर पे सी पोर्ट पे चले गए हैं, ड्राई पोर्ट पे चले गए हैं या एयरपोर्ट पे चले गए हैं तो आप कर सकते हैं। और इसमें इजाफा मैं ये कर दूं कि हर साल ये 2500 से लेकर 3500 लोगों को ये असाइलम दे रहे हैं। अगला सवाल है खालिद गुजरांवाला से।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप मुझे वीज़ा करा के दें, मैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट वो दे सकता हूँ, जो ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वो दे सकता हूँ, बाकी आप खुद करें। हम सॉरी ऐसा काम नहीं करते। तो जनाब ये थे आज के क्वेश्चन आपकी तरफ से जो भेजे गए थे। उम्मीद है आपको जो मेरी डिस्कशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।